बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने एक ऐसे कानून की बात करनी है जो कि आम जुबान में आम तौर पर पब्लिकली जाना भी जाता है, इस वाले से बातचीत भी होती है, मगर क्लियर नहीं होता कि ये बेसिकली कानून क्या है। 751 जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आपकी फलां बंदे से 751 है, मतलब उससे लड़ाई है, झगड़ा है, उससे आपका कोई तनाजा है। तो ये वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जाता है हमारे पंजाबी कल्चर में। 751 मतलब कि 7 और 51 बटा लगाकर पुलिस जो है वो कैसे किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी बंदा है, पाकिस्तान का शहरी है, पंजाब का रहायशी है, तो 751 लगाकर उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पुलिस के पास अथॉरिटी कैसे आती है, इसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 151 और ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपी के सेक्शन 107, इन्हीं के दोनों के लास्ट वर्ड जो है, मतलब सेक्शन 107 का फर्स्ट आखिरी वर्ड 7 और सेक्शन 151 के आखिरी दो वर्ड 51, इनको मिलाकर 751 जो है, 7/51 जो है, ये बनाया जाता है कि 751 लगाकर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है। ये सेक्शन बेसिकली है क्या? सीआरपीसी का सेक्शन 107 जो है, अगर इस कानून के तहत देखा जाए तो ये मजिस्ट्रेट को कुछ अख्तियारात देता है। वो अख्तियारात ये है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, क्लास को ये महसूस हो कि कोई बंदा किसी भी जगह पर पीस को, मतलब अमन आमा को खराब कर सकता है, तो जज साहब के पास ये अथॉरिटी मौजूद होती है। ये नहीं कि जज साहब गली गली घूमेंगे और जाएंगे, बंदा ढूंढेंगे जी वो कौन सा बंदा है जो कि अमन आमा के माहौल को खराब करना चाहता है। उसके पास कोई भी मतलब खबर आती है, कोई बंदा बताता है, जाकर कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई दरखास्त दे देता है, या पुलिस इंफॉर्मेशन ले लेती है, तो उस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस बंदे को बुलाए और उसको वार्निंग दे और उससे इस चीज की श्योरिटी मांगे कि आप किसी बंदे की गवाही, वो इसमें बताते हैं कि आप श्योरिटी बॉन्ड दे दें जिससे हमें पता हो कि आप 1 साल तक किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे जो कि इस अमन अमा को खराब कर सके। इसके साथ ही सेक्शन 149 जो है सीआरपीसी का, ये बताता है कि पुलिस को अख्तियार देता है कि जहां लगे इनको कि कोगनाइजेबल ऑफेंस होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो जिस बंदे की वजह से लड़ाई झगड़ा होने वाला है उस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए आप देखा होगा कि अक्सर पुलिस ऑफिसर आते हैं और किसी बंदे को विदाउट रीजन जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर उनके पास इस चीज का मजिस्ट्रेट का बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिस साथ हो, तब वो गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद सीआरपीसी का सेक्शन 150, अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि कोई बड़ा जुर्म होने वाला है, बड़ा जुर्म होने वाला है जी, धमाका होने वाला है, या किसी जगह पर बहुत ज्यादा अफराद लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, या किसी जगह पर अमन अमन खराब होने वाला है, तो उस जगह पर जाकर पुलिस ऑफिसर अपने और आला ओहदेदार मतलब एसएचओ को इन्फॉर्म करेगा और एसएचओ आगे डीपीओ वगैरह को इन्फॉर्म करेगा। तो वो फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद जो अहकामात ऊपर से आएंगे उस पर अमल किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन सीआरपीसी का 151, अगर पुलिस ऑफिसर को ये यकीन हो कि यहां पर काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होने वाला है और अमन आमा जो है, नफ्स अमन जो है वो खराब होने वाला है, अमन जो है इस वाले से अमन जो है वो खराब होने वाला है, तो पुलिस वहां पर तैनात की जा सकती है और वहां पर उस बंदे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है जो कि इस नक्श अमन का जो है वो खराब करने में उसका बाकायदा रोल होगा। इसी तरह आपको पता है कि भौतिक तंजीमों के जब जलसे जुलूस होते हैं तो उनको अगर इंतशार का खदशा हो तो वो जुलूस नहीं होने देते। इवन के डीसी साहब से भी जब परमिशन ली जाती है तो वो भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देते। इसके अलावा बाकी जो है वो पुलिस की जो आला ओहदेदारान उनसे भी परमिशन ली जाती है तो वो भी परमिशन नहीं देते। तो ये था आज का लेक्चर। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।